हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड के रूप में काम करते हैं या एनिमी के रूप में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम उन्हें नॉर्मली देख नहीं पाते क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं साइज़ में। जैसे एग्जांपल है आपका ब्रेड, जो कि आप थोड़े दिनों के लिए मॉइस्ट करके रखते हो रेनी सीज़न में, तो वो ग्रेइश कलर में कन्वर्ट होते हैं और उसमें वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं उसकी मदद से दिखाई देते हैं, वरना हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो 2.1 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक्टिविटी 2.1 और 2.2 दिया गया है, ये आप रीड करोगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि वाटर और सॉइल जो होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मौजूद होते हैं और ये माइक्रोब्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने आँखों से नहीं देख पाते, तो हमें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होगी। तो इसीलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। और इसमें आपको फिगर भी दिखाया गया है। तो वायरसेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक। और इनमें जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि है बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल। तो कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, इन्फ्लुएंजा होते हैं या कफ होते हैं, वो वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। सीरियस डिजीज होते हैं जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, वो भी वायरसेस के द्वारा होते हैं। डिसेंट्री जो होते हैं और मलेरिया जो होते हैं वो प्रोटोजोआ के या प्रोटोजोन्स के द्वारा होते हैं। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ के द्वारा होते हैं। तो इसमें आपने 6 में और 7 में पढ़ा ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका फिगर दिखाया गया है 2.1 में बैक्टीरिया का, यहाँ पे आपका है 2.2 में एल्गी, 2.3 में प्रोटोजोआ, 2.4 में फंगी जिनमें है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। तो ये सारे फंगी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं तो आपको पता ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी या प्रोटोजोआ के जैसे, या मल्टी सेलर जो होते हैं मैनी एल्गी या फंगी के द्वारा होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स या डेजर्ट में भी रह सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के या एनिमल बॉडीज़ जो होते हैं उनके भीतर भी हम उन्हें पाए जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये बेनिफिशियल होते हैं मैनी डिजीज़ और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं, जैसे है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये वेरियस पर्पसेस में काम आते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड या केक में। तो एग्जांपल है जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गया, वेजिटेबल पील्स है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फेसेस है, तो ये ब्रोक डाउन होते हैं हार्मलेस, इन्हें हार्मलेस बनाते हैं। और यूजेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया यूज़ करता है ताकि ये हम रीयूज़ कर सके, और ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में काम आते हैं, एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन को फिक्स करने से सॉइल फर्टिलिटी जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो आपने 7 में पढ़ाई है कि मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है बाय बैक्टीरिया जो कि है लैक्टोबैसिलस। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है, और ये मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। और ये बैक्टीरिया जो है चीज़ में भी, मेकिंग ऑफ चीज़ में हेल्प करता है, पिकल्स में भी, और अदर फूड आइटम्स जैसे कि सूजी है, इडली है, भटूरा है, उसमें भी ये इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली में या डोसा बैटर में। तो एक्टिविटी 2.3 में आपको बोला गया है कि आप आटा या मैदा ½ kg का ले लो और उसमें थोड़ा चीनी के साथ मिक्स करके पानी के साथ रख दो। तो ये आप देखोगे कि जो 2 घंटे बाद आप देखोगे कि ये रेस्ड मैदा हो गया, वो फूल गया है। क्यों? क्योंकि जो यीस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, जल्दी जल्दी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसीलिए बबल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं डो के अंदर, और ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है, इसीलिए जो
ये डो है, ये ब्रेड्स या पेस्ट्रीज या केक्स में काम आते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन या एसिडिक एसिड जो है विनेगर, उसमें भी काम आते हैं। तो यीस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन में हेल्प करते हैं, इसे यूज़ करते हैं यीस्ट को। और जो पर्पस होता है वो यीस्ट जो होते हैं वो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे कि बार्ले होता है, वीट होता है, राइस होता है, क्रस्ट फ्रूट जूसेस होता है, एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 2.4 है, ये आप रीड करो। तो इसमें आपको बोला है जो स्मेल होता है वो अल्कोहल का, वो शुगर की वजह से कन्वर्ट होता है अल्कोहल में बाय यीस्ट के द्वारा। तो इस कन्वर्जन को हम कहते हैं, शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था उसका नाम था लुइस पास्टर इन 1857 में। तो मेडिसिनल यूज़ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आ सकते हैं। जैसे आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, उसमें पेनिसिलिन होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही वो मेडिसिन में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेडिसिन जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं ग्रोथ को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इस मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एंथ्रोमाइसिन। ये एग्जाम्पल है आपके एंटीबायोटिक्स के, जो कि फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये वैरायटी ऑफ डिजीज़ में क्योर करने के लिए काम आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री के ऊपर भी, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है एनिमल्स के लिए, तो उसे भी ये कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लांट डिजीज़। तो वैक्सीन है, वैक्सीन में जो डिजीज़ होता है वो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब होता है, वो एंटर हमारे बॉडी को कर देता है। और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो फाइट करते हैं, और जो बॉडी होता है वो माइक्रोब को एंटर करने से रोकता है, वो फाइट करता है। और डेड होते ही माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्दी बॉडी में, और जो बॉडी है वो फाइट करता रहता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, किल करने में हेल्प करता है बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे बॉडी में रिमेन होते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से लड़ने के लिए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, सेवरल डिजीज जो होते हैं वो कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और चाइल्डहुड में आपने इंजेक्शन तो लिए होंगे सेवरल डिजीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। तो आपको यहाँ पे बोला है कि आप एक प्रिपेयर करो एक लिस्ट, जो डिजीज़ जो आपको हुए हैं, तो ये आप अपने पेरेंट्स को डिस्कस कीजिए, और जो जो आपने वैक्सीन लिए हैं उसके ऊपर आप एक लिस्ट बनाएं। तो ये जो वैक्सीन्स होते हैं वो चिल्ड्रन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये फ़ाइट करे डिजीज़ के लिए, वो बीमार ना पड़े। तो आप हॉस्पिटल्स में भी ये वैक्सीन अवेलेबल होते हैं। पोलियो प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं हर एक बच्चे को, ताकि वो इम्यून रहे, उन्हें कोई बीमारी ना हो। तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन होता है स्मॉल पॉक्स के लिए, वो भी आप वैक्सीन के द्वारा कर सकते हो अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो सॉइल को इनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन से, और ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो ये माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, जो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो आप जब इन्वायरमेंट को क्लीन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, बॉटल्स मिलेंगे, ब्रोकन टॉय पार्ट हो गए। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो उनमें एक्ट नहीं करता, वो मैन्योर में उनको बदल नहीं देते हैं, वो डिस्पोज नहीं होते हैं। तो आप ये थोड़ा रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिग्रेडेट नहीं करते इन सब्सटेंस को, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे कि टॉय है वो एक प्लास्टिक का बना होता है, तो इसमें वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। 2.4 में है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए
जैसे कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को या एनिमल्स को। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। जैसे कि आपका स्पॉइल फूड करते हैं ये, क्लोथिंग करते हैं, और लेदर में भी ये माइक्रोब्स जो है उसमें भी हार्मफुल हो सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, तो पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी पर एंटर करते हैं। जो एयर होता है वो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं उनमें भी, या फूड हम जो खाते हैं उनमें भी ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो कैरी करता है वो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो एनिमल के द्वारा भी कैरीड हो जाते हैं कांटेक्ट के आने से। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होते हैं वो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि माइक्रो डिजीज जो होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन के द्वारा, जो कि वाटर, एयर या फूड के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जांपल है आपका कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस, ये स्प्रेड हो सकते हैं इजीली। तो एक पर्सन जो होता है वो आपको एग्जांपल दिया गया है, जो कोल्ड हो गया है उसे, वो स्नीज़ कर रहा है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मॉइस्चर में कैरी होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस वो कैरी करते हैं। तो ये हेल्दी पर्सन जो है उनके कांटेक्ट में आने से उनको भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया गया है फिगर में 2.8 में, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जिसे काटने से हमें मलेरिया हो सकते हैं या डेंगू भी हो सकते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं माइक्रोब्स को, जिसमें प्लाज्मोडियम भी होते हैं, जो डेंगू या मलेरिया फैलाने में एक्सपर्ट होते हैं या कैरियर होते हैं। तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। तो ये वाटर जो होते हैं वो कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट में जमा होते हैं, तो उसमें ये ब्रीड करते हैं। तो हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करते रहे, तो ड्राई रखते रहे, तो हम मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसके आपका यहाँ पे टेबल दिया गया है 2.1 में, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये ह्यूमन डिजीज जो होते हैं इसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो दिया गया है, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। जिसमें कौन सा वायरस कॉज करता है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। या आप थोड़ा रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जिसमें आपका यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स में दिखाया गया है। तो एनिमल्स में जो होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैटल के लिए भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरियम कॉज करता है उन्हें, और जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं उनके लिए भी। तो प्लांट्स में भी ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि है वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन में ये डिजीज़ फैला सकते हैं। ये इसके डिजीज़ फैलाने से क्या होगा, यील्ड ऑफ क्रॉप्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आपको 2.2 में दिखाया गया है। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ विक, या यहाँ पे येलो विन मोसाइक ऑफ भिंडी दिखाया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपका, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो ये आप रीड करो। यहाँ पे आपको फूड पॉइजनिंग भी दिखाया गया है। तो फूड पॉइजन क्या होता है, जो फूड पॉइजन होता है वो कंजप्शन ऑफ फूड के द्वारा होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रिवेंट करने से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो हमारे फूड में ग्रो करते हैं और ये प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें फूड पॉइजन होता है या सीरियस होने से इवन डेथ भी हो जाते हैं। तो इसमें है 2.5 में फूड प्रिजर्वेशन। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा ही है फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं ग्रेन को। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ब्रेड लिफ्ट आपने अनयूज्ड मॉइस्ट में रखा है, तो ये अटैक करते हैं फंगस के द्वारा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और वो स्पॉइल फूड जो होते हैं वो बैड स्मेल करने लगता है और उसमें कलर भी चेंज होता है, और ये एक केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पढ़ेंगे हम केमिकल मेथड्स में। तो केमिकल मेथड्स क्या होते हैं, सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो होते हैं वो केमिकली यूज़ करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए, और इसे हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो पिकल्स में भी ऐड किए जाते हैं ताकि कोई माइक्रोब उसे अटैक न करे, जैसे सोडियम बेंजोनेट है और सोडियम मेटाबिसल्फेट है जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये जैम्स और स्क्वाशेस जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस में, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ताकि स्पॉइल ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल, तो कॉमन सोल होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं मीट को या फिश या एजिस को।
जैसे कि मीट और फिश जो होते हैं वो हम ड्राई करते हैं उसमें सॉल्ट डाल के, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो प्रिवेंट ना हो बैक्टीरिया के द्वारा। तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो जैम्स और जेलीज में क्या होता है वो शुगर के द्वारा प्रिजर्व होते हैं। शुगर जो होता है वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है ताकि वो बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल ना करे। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल और विनेगर में भी हम बैक्टीरिया उसे डाल नहीं सकते, इन्वायरमेंट में जो होते हैं उन्हें डाल नहीं सकते, तो इसीलिए वेजिटेबल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं इजी मेथड से। ऑयल या विनेगर डालने से वो प्रिजर्व हो जाते हैं। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स, तो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स में आपको क्या मिलेगा, बॉइलिंग की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिल्क में भी हो सकते हैं, तो हम मिल्क को जब बॉयल करेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। जैसे कि पास्चराइज मिल्क जो होते हैं वो हम बॉइलिंग के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते और ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि ये हमें हीट करना हो तो हम 70 डिग्री सेल्सियस से 15 या 30 सेकेंड तक हम बॉईल कर सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। तो ये भी डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। और स्टोरेज और पैकिंग में क्या होता है वो, जैसे कि आपको चिप्स का पैकेट पता ही होगा, इसमें भी नाइट्रोजन डालते हैं ताकि वो चिप्स जो है वो प्रिवेंट ना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो इसलिए यहाँ आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हम सील करके रखते हैं, टाइट पैकेट्स में रखते हैं ताकि ये माइक्रोब जो है उन्हें अटैक ना करें। 2.6 में है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपने पढ़ा ही होगा कि बैक्टीरियम राइजोबियम जो होता है वो लेगुमिनस एक प्लांट है, तो ये जो होता है वो रूट नोडल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि बीन्स जो है वो पीस है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपनाते हैं, तो इसके द्वारा वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और ये सोइल को फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सोइल को तो वो ये प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे आपका फिगर है 2.9 में रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, और 2.7 में है नाइट्रोजन साइकिल। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं 78% जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस होते हैं। नाइट्रोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एसेंशियल होता है, वो पार्ट प्रोटीन का पार्ट होता है या क्लोरोफिल का होता है या न्यूक्लिक एसिड का होता है या विटामिन का होता है। तो एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स वो डायरेक्टली टेकअप नहीं कर पाते, तो आपको ये पता ही होगा कि उसमें बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे प्रेजेंट होते हैं सोइल को नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में ताकि सोइल जो है वो यूजेबल कंपाउंड्स को यूज़ कर सके और ये रूट जो है उन्हें टेक कर सके, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में उन्हें वो डिवाइड कर देते हैं नाइट्रोजन को ताकि ये यूजेबल फॉर्म में काम आ जाए। जैसे एनिमल फीडिंग होते हैं दूसरे प्लांट्स में, जैसे कि प्रोटीन के लिए, नाइट्रोजन के लिए और कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होता है तो परसेंटेज जो आपको दिखाया गया है नाइट्रोजन का, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन साइकिल दिया गया है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में ब्रेक करता है और इसमें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल निकलता है, तो ये जाता है बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये साइकिल जो है वो आपका ये रिवर्स होता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे आप ये आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे आपको थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे आपके लिए डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, अगर लाइक नहीं किया तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं और वीडियोस लाऊं और आपको मेरे चैनल से अपडेट मिलते रहे। तो देखते रहे मेरे चैनल को जिसका नाम है साइंस क्लास। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।